हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बेहद ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। और इस क्वेश्चन का जो फिगर है वो मैंने यहाँ पर पहले से बना रखा है। तो एक बार पहले हम इस क्वेश्चन को फिगर के माध्यम से अच्छी तरीके से समझेंगे, फिर हम इसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये कंस्ट्रेंट रिलेशन इस टॉपिक से है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने कंस्ट्रेंट रिलेशन पढ़ रखा है तो एक बार पहले इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें। अगर आप इसको करने में सक्षम हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रेंट रिलेशन पर काफी अच्छे लेवल का प्रश्न ये है प्यारे बच्चों। तो अगर आप इसको कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, और अगर आप नहीं कर पाते तो मैं तो यहाँ पर इसको कराने जा ही रहा हूँ। चलिए एक बार यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे सारी की सारी आइडियल कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। ठीक है, आइडियल कंडीशन का मतलब है कि पुलिस और जो स्ट्रिंग्स हैं ये सारी की सारी मासलेस हमें मानना है। ठीक है, तो सारी की सारी आइडियल कंडीशंस यहाँ पे फॉलो होंगी। अब देखिए, यहाँ पे एक ब्लॉक है ए। ठीक, इस ब्लॉक पर प्यारे बच्चों एक मोटर कसी हुई है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, और एक रस्सी यहाँ से स्टार्ट होकर के इस मोटर की सॉफ्ट पर इस तरीके से लिपट रही है। ठीक है, लिपट रही है। यहाँ पे बोला भी गया है मोटर वाइंडिंग स्पीड इज वी, मोटर की वाइंडिंग स्पीड भी है। कहने का मतलब कि ये जो रस्सी है इसकी सॉफ्ट पर प्यारे बच्चों वी स्पीड से लिपट रही है, ऐसा इसका मतलब है। अब देखिए, एक और ब्लॉक है बी जो कि एक दूसरी रस्सी से कनेक्टेड है, और वो रस्सी प्यारे बच्चों इधर से होती हुई इस वाली पुली के सेंटर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो दो रस्सियां हैं, एक ये वाली और दूसरी एक ये वाली, और दो इस तरह से आपको ब्लॉक दिखाए गए हैं। एक मोटर यहाँ पर दिख रही है, और ये जो रस्सी है इस मोटर की सॉफ्ट पर v स्पीड से लिपट रही है, ऐसा बोला गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिलेशन इन वेलोसिटीज ऑफ मास ए एंड बी। ये जो मास है और ये जो मास है इनकी वेलोसिटीज में रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर हम क्वेश्चन को समझ गए तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। और इसको सॉल्व करने से पहले कुछ जरूरी बातें जरूर समझ लीजिएगा। रस्सी की जो लेंथ है वो इनएक्सटेंसिबल मानी जाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बोला था कि सारी की सारी कंडीशंस आइडियल है, यानी रस्सी इनएक्सटेंसिबल भी हमें माननी है, यानी कि रस्सी फैल नहीं सकती, रस्सी तन नहीं सकती। साथ ही साथ हमें रस्सी को लूज होता हुआ भी नहीं मानना है। कहने का मतलब रस्सी की जो इनिशियल लेंथ थी उतनी ही हमें बना कर रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, और दूसरी बात आपको ये समझना है कि जैसे मान लीजिए कि कोई पुली इस तरह से है और उसको ऊपर से कोई इस तरह से कोई रोप आई हुई है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब मान लीजिए कि ये पुली कुछ एक्स चल जाए, है ना, पुली कुछ एक्स चल जाए। मान लीजिए पुली का जो सेंटर है वो यहां से यहां आ गया, एक्स नीचे आ गया कुल मिलाकर के। तो अगर ये एक्स नीचे आ गया तो आप लोग देख रहे होंगे कि रस्सी का ये जो एंड था वो अब यहां होगा, यहां पर, और रस्सी का जो ये एंड था वो अब यहां होगा। कहने का मतलब कि पुली के एक्स नीचे चलने से रस्सी दोनों एंड से एक्स एक्स नीचे चली होगी, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि पुली के एक्स नीचे चलने से रस्सी 2x नीचे चलेगी, और अगर यही ऊपर चल रही होती तो रस्सी 2x ऊपर चलेगी, है ना। तो चलिए इस चीज को अगर हम समझ गए हैं तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले हम इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा दिया जाए। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, देखिए हम मान लेते हैं ये जो ब्लॉक है ये आगे की ओर कुछ x चल रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं। और इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये आगे की ओर कुछ y चल रहा है। ठीक है, सेम टाइम में। ठीक है, अगर ये t टाइम में x डिस्प्लेस हो रहा है तो ऐसा हम मानेंगे कि t टाइम में ही ये जो ब्लॉक है ये y डिस्प्लेस हो रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं। देखिए दोनों की डिस्प्लेस होने की डायरेक्शन हमने आगे की ओर मानी है, और आगे की ओर हमें मानना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये वाइंड हो रही है, अगर ये लिपट रही है ये रस्सी इसकी सॉफ्ट पर, तो इसकी लेंथ को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए दोनों को आगे की ओर ही हम मान के चलेंगे। ठीक है, आगे की ओर चलता हुआ ही हम मानेंगे। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैंने कहा कि इसको अगर हम मान लें कि ये x आगे की ओर चल रही है t टाइम में, टाइम मतलब सबके लिए सेम लेना है। ठीक है, ये समझ के चलिएगा। अगर प्यारे बच्चों ये x आगे चली तो एक चीज देख लीजिएगा, ये जो रस्सी है आपको x लूज होती हुई नजर आ रही होगी। जब ये x आगे चलेगा तो निश्चित रूप से ये रस्सी x लूज होती हुई नजर आएगी। और मैंने बोला कि रस्सी लूज नहीं हो सकती, रस्सी तन नहीं सकती, तो रस्सी लूज भी नहीं हो सकती, रस्सी तन भी नहीं सकती। तो रस्सी अगर लूज नहीं हो सकती तो निश्चित रूप से अगर इधर से लूज होती हुई रस्सी नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं से यही रस्सी टाइट भी होती हुई नजर आ रही होगी, और कितना, इतनी ही जितने की ये हो रही है। तो अगर ये x
लूज होती हुई नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं से यही रस्सी एक्स टाइट भी होगी। तो वो कहां से होगी, जरा देखिए, इस रस्सी का दूसरा एंड इस पुली से बंधा हुआ है तो निश्चित रूप से ये जो पुली है वो एक्स इधर चल जाएगी। ठीक है, तो जितना ये चला उतना ही पुली इधर चलेगी, तो रस्सी की जो लेंथ है वो इनिशियल लेंथ के बराबर ही बनी रहेगी। ठीक, तो अगर ये एक्स चली तो ये पुली कितनी चली, एक्स इधर की ओर। और मैंने बताया कि अगर पुली एक्स चलती है तो रस्सी 2x चलती है। अब देखिए, अगर ये पुली एक्स चली तो रस्सी दोनों में से एक्स चलेगी, यानी रस्सी 2x चलेगी। तो यहां से आप देखकर आसानी से बता सकते हैं कि अगर ये x चलेगी तो रस्सी 2x लूज होती हुई नजर आ रही है। जब ये x इधर चल जाएगा तो रस्सी लूज होती हुई नजर आएगी। कौन सी रस्सी, ये वाली जो कि इसके ऊपर से गई है, ये जो कि इसके ऊपर से गई है और इसके शॉर्ट पर लिपट रही है ना। तो ये 2x लूज होती हुई नजर आएगी, ये वाली रस्सी इसके x चलने की वजह से, या कहूं कि इसके x आगे चलने की वजह से। अब देखिए, तो यहां से हमने देखा कि ये जो रस्सी है इसके चलने की वजह से 2x कितनी, 2x प्यारे बच्चों लूज होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ एक चीज आप देखिए, हमने इसके लिए माना है कि y चल रहा है। ठीक है, तो y अगर ये डिस्प्लेस हो रहा है उतने ही टाइम में जितने में ये x डिस्प्लेस हुआ है प्यारे बच्चों, तो देखिए अब मोटर इस पर कसा हुआ है, तो अगर ये y डिस्प्लेस हुआ है तो मोटर भी y डिस्प्लेस हुआ होगा क्योंकि ये इसी पर कसा है ना। तो देखिए, अगर मोटर y आगे बढ़ जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि ये रस्सी y लूज होती हुई नजर आ रही है। कितनी लूज होती हुई नजर आ रही है, y प्यारे बच्चों। तो देखिए, इसके चलने की वजह से ये जो रस्सी है वो 2x लूज होती हुई नजर आ रही थी और इसके चलने की वजह से ये y लूज होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे टोटल जो लूजनेस है वो कुछ इस तरीके से हो गया इस वाली रस्सी पर, 2x प्लस y, है ना। अब प्यारे बच्चों, मैंने बोला कि रस्सी लूज हो ही नहीं सकती, लेकिन लूजनेस इतना आ रहा है, तो अब ये लूजनेस खत्म कैसे होगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो रस्सी इस पर लिपटती जा रही है ना, यही इसकी लूजनेस को खत्म करेगा। जैसे जैसे ये लूज होगी, जितना ये लूज होती जाएगी उतना ही इस पर लिपटती जाएगी, ताकि यहाँ पे लूजनेस ना रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कुल मिलाकर के जितना लूजनेस आएगा उतनी ही इस पर लिपटती जाएगी। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बोलूं तो इतना ही लेंथ इसकी शॉर्ट पर इस रस्सी का लिपट गया होगा, तो मैं उस लिपटी हुई रस्सी को मैं क्या बोल सकता हूं, रस्सी की लेंथ को जो लिपट गई है वाइंडिंग लेंथ, ऐसा मैं बोल देता हूं कि इस रस्सी का जो वाइंडिंग लेंथ है वो मैं मान लेता हूं जेड प्यारे बच्चों। तो वो जो जेड है वो 2x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना लूजनेस आएगा उतनी ही तो लिपटेगी, है ना, ताकि रस्सी की लेंथ कांस्टेंट बनी रहे। तो इस तरीके से संबंध प्यारे बच्चों हमने प्राप्त कर लिया। अब अगर हमने ये संबंध प्राप्त कर लिया है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, ये इसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, जो x है इसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, जो y है वो इसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, ये वाइंडिंग लेंथ है। तो प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके से हमने ये रिलेशन फाइंड किया है तो निश्चित रूप से इनकी जो स्पीड्स हैं उनमें भी हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, इनका टाइम डेरिवेटिव लेकर। तो इनका जो स्पीड्स हो गए वो इस तरीके से रिलेट हो जाएंगे, 2, और ये किसकी स्पीड यहाँ से मिलेगी, x किसका डिस्प्लेसमेंट था, इसका, तो यहां से v b मिलेगी प्यारे बच्चों। इसी तरीके से यहां से y किसका डिस्प्लेसमेंट था, इसका, तो ये इसके टाइम डेरिवेटिव से मिलेगा v a प्यारे बच्चों। ये a के लिए था ना डिस्प्लेसमेंट, तो v a से हमने इसकी स्पीड को दिखा दिया। और ये क्या था, ये वाइंडिंग लेंथ थी, है ना। तो यहां से इसके टाइम डेरिवेटिव से क्या मिलेगा, वाइंडिंग स्पीड, और वाइंडिंग स्पीड यहां से बता दी गई है पहले से। तो वाइंडिंग स्पीड प्यारे बच्चों v था, कितना था, v था, इस तरीके से। तो ये प्यारे बच्चों इनमें रिलेशन हो गया। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, ये चैनल आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो अभी के लिए थैंक्स प्यारे बच्चों।